Hello everybody, I am Dr. Parul Soni. I am a cataract, refractive and a glaucoma surgeon. और आइए आज बात करते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी करवाते समय अपनी आंखों में इम्प्लांट होने वाले आर्टिफिशियल लेंस, जिसको हम IOL बोलते हैं, आप उसे कैसे चूज करें और कौन सा लेंस है जो आपके लिए बेस्ट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैटरैक्ट क्या होता है। जो हमारा नेचुरल लेंस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो इस तरीके से दिखता है और ये लेंस आपकी आंखों में हेल्प करता है लाइट रेज को रेटिना में फोकस होने के लिए। बट एज वी ग्रो ओल्ड, जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं, उसी तरीके से लेंस के फाइबर्स भी सफेद होने लगते हैं और इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद या सफेद मोतिया। और इसके होने पर आपकी आंखों का विजन ब्लरी हो जाता है बिकॉज लाइट रेज रेटिना तक बहुत क्लियरली नहीं पहुंच पाती हैं। तो कैटरैक्ट सर्जरी में हम इस ओपेक लेंस को निकाल के इसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं जो आपकी आंखों में इम्प्लांट हो जाता है। ये आर्टिफिशियल लेंसेज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आपकी आंखों में कैटरैक्ट सर्जरी के बाद विजुअल आउटकम को जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करता है कि आपको कैसा दिखेगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में किस तरीके का लेंस इम्प्लांट कराया गया है। अब देखिए, लेंस बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं मोनोफोकल लेंसेज, और जैसा कि नाम इटसेल्फ कहता है, मोनोफोकल लेंसेज का एक सिंगल फोकस होता है। मोनोफोकल लेंसेज आपको डिस्टेंस विजन बहुत ही क्लियर प्रोवाइड करते हैं, बट नियर के लिए आपको यूजुअली 2.5 डायोप्ट्रिस का चश्मा लगाना पड़ता है। आपको चश्मे की नीड कम से कम हो, इसके लिए बहुत सारे एडवांसेस होने लगे हैं लेंसेज में, जिनको हम बोलते हैं एडवांस लेंसेज या प्रीमियम लेंसेज। दीज लेंसेज आर एक्सपेंसिव बट दे गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस। तो आइए बात करते हैं एडवांस लेंसेज की। तो सबसे पहला तो एडवांसमेंट आया है जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड मोनोफोकल लेंसेज या एनहांस्ड मोनोफोकल लेंसेज। नाउ दीज लेंसेज आर अ स्टेप बेटर देन मोनोफोकल लेंसेज बिकॉज ये डिस्टेंस विजन के साथ आपको थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट विजन भी क्लियर देते हैं। अब इंटरमीडिएट विजन की जब हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट विजन का मतलब है जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको डैशबोर्ड दिख सकता है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, या आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन जब भी आपको रीडिंग करना है तो इंस्टेड ऑफ 2.5 फॉर अ मोनोफोकल लेंस, यहाँ पर सिर्फ आपको 1.75 डायोप्टर की लेंस की जरूरत पड़ती है। तीसरी कैटेगरी ऑफ लेंसेज जिनको हम बोलते हैं EDOF लेंसेज, जो एडवांस मोनोफोकल से थोड़ा सुपीरियर हैं। यूजुअली इनमें एक छोटी सी रिंग होती है। ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सीलेंट डिस्टेंस विजन, इंटरमीडिएट विजन और कुछ हद तक नियर विजन भी। और नियर विजन में आपकी आंखों को यूजुअली अगर चश्मे की जरूरत होती है तो वो 1.75 से रिड्यूस होके अराउंड 1.25 या 1 के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरे कैटेगरी के लेंसेज आते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राईफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज। वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, उसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं और ये रिंग्स आपको हेल्प करती हैं डिस्टेंस क्लियर देखने के लिए, इंटरमीडिएट भी क्लियर दिखता है और आप बिना चश्मे के पढ़ भी सकते हैं। बट इन लेंसेज के साथ भी दे डू नॉट प्रॉमिस 100% इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लासेस। कई बार आपको बहुत ही बारीक, बहुत ही फाइन पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत दोबारा पड़ सकती है। अब आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा लेंस आपकी आंखों के लिए बेस्ट है? देखिए, मोनोफोकल लेंसेज आर द मोस्ट इनएक्सपेंसिव लेंसेज एंड एज वी एडवांस मोनोफोकल उससे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। EDOF एंड ट्राईफोकल लेंसेज आर द मोस्ट प्रीमियम एंड मोस्ट एक्सपेंसिव लेंसेज। बट आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हर महंगी चीज हर पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि आपकी आंखों के लिए कौन सा लेंस बेस्ट है, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज अवॉइड करने चाहिए बिकॉज ये आपको काफी ज्यादा ग्लेयर और हेलोज देते हैं। बट अगर आप इंडोर पर्सन हैं और आप बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं और आप कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, आप डिस्टेंस का भी काम कर रहे हैं, तो ट्राईफोकल लेंसेज आर अ वेरी गुड ऑप्शन।
बट सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू लुक इनटू कि अगर आपकी आंखों में कोई और आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको ग्लोकोमा है, अगर आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो किसी भी और ऑकुलर प्रॉब्लम के साथ दीज एडवांस्ड ट्राइफोकल लेंसेज नीड टू बी अवॉइडेड, और ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल मोनोफोकल लेंस डलवाना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म है, जिसको हम सिलेंड्रिकल नंबर बोलते हैं, सो ऐसे कंडीशन में हमें टोरिक लेंसेज चूज करने पड़ते हैं, और टोरिक लेंसेज आपके एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करते हैं। टोरिक लेंसेज सारे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, तो मोनोफोकल लेंस भी टोरिक लेंस हो सकता है, EDOF लेंस भी टोरिक लेंस हो सकता है, एडवांस मोनोफोकल लेंसेज भी टोरिक लेंसेज हो सकते हैं, और ट्राइफोकल लेंसेज भी टोरिक लेंसेज हो सकते हैं। सो टू समराइज आई वुड लाइक टू से कि अगर आप अपनी आंखों में कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हैं और आप लेंस के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको 3 चीजें जो ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं। नंबर 2, क्या आपकी आंखों में कोई और आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, और आपकी आंखों का मेजरमेंट कौन से प्रीमियम लेंसेज के लिए आपको एलिजिबल करता है। डज योर डॉक्टर फील कि यू आर एलिजिबल फॉर अ ट्राइफोकल लेंस, और इफ यू नीड अ सिलेंड्रिकल लेंस। सो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करके, अपनी आई की चेकअप करवा के, अपने प्रॉपर मेजरमेंट्स करा के डिसाइड कर सकते हैं कि विच इज द बेस्ट लेंस फॉर यू। सो रादर देन गोइंग इन ब्लाइंडली फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव लेंस, you should go in for the lens which is most suited for your eye.